सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान अब आप हमें यह बताने की कृपा करें कि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तो जन्म लेते ही भाग गए, मतलब आए और भागे, तो फिर भी लौट के कैसे आए और कैसे उनको भागवत का ज्ञान हुआ। और मैंने तो ये तक सुना है कि सुखदेव जी मौन रहने वाले हैं। ऐसे ज्यादातर मौन रहने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, सुखदेव जी और परीक्षित का मिलन कब, कैसे और कहाँ हुआ, ये बताइए। उस समय सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि जब सुखदेव जी जन्म से ही भागे तो वेद व्यास जी ने पीछा किया, वापस नहीं आए। निराश होकर खुद वेद व्यास जी लौट आए। अब विचार किया क्या किया जाए, जन्म से सभी बैरागी तो हो सकते हैं पर ज्ञानी नहीं। कोई कहे कि हम तो जन्म से ही ज्ञानी हैं, तो ध्यान रखिएगा जब तक व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता तब तक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुमुख हुए बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो कहा सुखदेव बैरागी है मान सकता हूं पर ज्ञानी नहीं, लेकिन सुखदेव के जीवन में ज्ञान की जरूरत है। इसलिए व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और भागवत के 2 श्लोक बताए हैं। पहला श्लोक जिसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है और दूसरा श्लोक जिसमें कृष्ण की कृपालुता का वर्णन है। और कहा कि इन 2 श्लोकों का उन जंगलों में जाकर के गायन करो जिन जंगलों में सुखदेव निवास करते हैं। शिष्यों ने उन श्लोकों को गाना प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर है पहला श्लोक, जिसमें भगवान की कृपालुता बताई गई कि भगवान कितने कृपालु हैं पहले श्लोक में। और दूसरे श्लोक में सुंदरता, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। पहला श्लोक। और दूसरा श्लोक, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं दात्रुचितां ततोन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमो। ये 2 श्लोक कहा इनको गाओ जंगल में जाके, जहां सुखदेव रह रहे हैं उन जंगलों में। शिष्यों ने गाना शुरू कर दिया। अब जब गाना शुरू किया, सुखदेव जी ने पहले दिन श्लोक सुने तो डूब गए, दूसरे दिन सुने तो समाधि लग गई, तीसरे दिन सुने तो आंखों से आंसू बहने लगे, अपने आप को रोक नहीं पाए, दौड़ते हुए शिष्यों के पास पहुंचे और कहते महाराज ये कहाँ से सीखा है, मुझको भी बताओ, ये क्या है जो गा रहे थे। कहा ये हम नहीं सिखा सकते, हमारे पूज्य गुरुदेव ही आपको बताएंगे। आपके गुरुजी कौन? कहा हमारे गुरुजी हैं कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। सुखदेव जी ने कहा उनके पास ले चलो, हम वहां जाएंगे। ठीक है। भागवत के श्लोकों की मधुरता में ऐसे डूबे कि लौट करके पिताजी की शरण में आए और फिर अपने पिताजी श्री वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञानार्जन किया। भागवत ऐसी ही है, यदि इसमें डूब जाया जाए तो ये भगवान के चरणों में प्रेम करा देती है, पर डूबना पड़ता है। अब लोग कहें कि हम तो 7 दिन गए, 3-3 घंटे बैठे, हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो भैया असर कब होगा? जब उसमें हम डूबेंगे। अब 3 घंटे आके बैठे हैं पर मन लगा है घर गृहस्थी में, मन लगा है रसोई घर में, मन लगा है कि अरे बारिश ना हो जाए, हम तो कपड़े सूख के कपड़े बाहर ही डले हमारे सूखने के लिए। मन लगा है अरे दूध ढाक के नहीं आए, कहीं बिल्ली ना पी जाए।
माताओं का तो यही चलता है ना। और पुरुष वर्ग, हमारी खेती, हमारा ऑफिस, हमारे काम। तो जब इस सब से निकल के मन सिर्फ यहां रहे, यहां मतलब कथा में, और कथा में भी भगवान के चरणों में, भगवान के उस रूप का हम दर्शन करें, जब भजन गाए जाएं, जब कथा कही जाए, तो वो कथा हमें आंखों में दिखनी चाहिए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। और जब हम डूबने लगते हैं तो ऐसे डूबते हैं कि फिर इस रस से कोई निकलना नहीं चाहता। सुखदेव जी ऐसे ही डूबे हैं। भागवत ऐसा रस है कि बैरागी सुखदेव जी जैसे परमहंस भी अनुरागी हो गए। अनुरागी मतलब प्रेमी हो गए। कृष्ण के चरणों में उनका प्रेम, उनकी प्रीति, उनका स्नेह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, प्रेमी हो गए। लौट के आए, हमको भी सिखाओ। तब वेद व्यास जी ने ज्ञान दिया, भागवत की शिक्षा पिताजी से प्राप्त की